Hello students, welcome in today's class and today we are going to discuss about algebraic identities. चलिए देखते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. क्या है? टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंपली मल्टीप्लाई किया गया है. आपने बाइनोमियल आपने पढ़ा था, अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स. तो यहाँ पे टू पॉलिनोमियल्स हैं, टू बाइनोमियल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सिंपल. तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया प्लस एक्स बी प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स में तो ए एक्स प्लस ए बी. अब यहां से आप x कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी. तो आप इसको चाहे b प्लस ए लिखिए, चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लिख दीजिए. बात एक ही है और ये आपकी आइडेंटिटी बन गई. ठीक है. तो अब इसमें अगर ये निगेटिव है या ये निगेटिव है या दोनों निगेटिव है, तो अगर ए और बी दोनों में से कोई एक निगेटिव है तो वो वैल्यू विद निगेटिव साइन यहाँ पे लिखिए, और अगर दोनों निगेटिव है तो उनको अकॉर्डिंग टू साइन ही ए एंड बी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है. सेम वे में ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स क्या होगा आपका ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. तो अगर आप फिर से आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी. देन a माइनस बी मीन्स a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. मीन्स आपको ऐसे समझना है कि अगर टू टर्म्स हैं यहाँ पे एडिशन में है तो ये होल स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. और इधर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है तो यहाँ पे टू ए बी का टर्म आपका निगेटिव हो जाएगा. देन a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब a प्लस बी ए माइनस बी होगा यहाँ पे और आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक a स्क्वायर फिर माइनस ए बी आपका आएगा, फिर प्लस ए बी आएगा आपका, और फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिंपल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. और अगर हम इन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है. Then same here a plus b plus c whole square. तो a plus b plus c, a plus b plus c into a plus b plus c whole square का मतलब ये हुआ. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन टर्म से, अगर आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो सॉल्व करेंगे जब हम इसको तो क्या बनेगा हमारा, जो ये आइडेंटिटी यहाँ पे रखी है और आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है. बस ये ध्यान रखना है, जो भी टर्म इसमें निगेटिव होगा वो वैल्यू यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी. जैसे अगर c निगेटिव है तो जिस भी टर्म में c आ रहा है वो निगेटिव टर्म्स हो जाएंगे. राइट. अगर दो निगेटिव हैं b एंड c या a एंड b, तो दोनों निगेटिव टर्म्स वाली जो भी टर्म होगा 2ab या 2bc या 2ca का वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों निगेटिव हो जाएंगे. तो नाउ a प्लस बी होल क्यूब, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए तो आपकी ये आइडेंटिटी बनेगी. इसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं और कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो आप फर्दर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट इसको याद करिए, ये तो आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. अगेन यहाँ पे क्या होगा, अगर a माइनस बी होल क्यूब है तो सभी जितने भी साइन होंगे सारे निगेटिव होंगे एक्सेप्ट a, क्योंकि a पॉजिटिव है. b निगेटिव है, जहां जहां b आएगा आपका निगेटिव दिख रहा है. जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तब क्या होगा, एक साइन ये चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस 3a स्क्वायर बी, देन माइनस 3ab इंटू माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3ab स्क्वायर. राइट. तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी होल क्यूब. देन a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी. ये कहां से आई आइडेंटिटी, आप अभी जो आइडेंटिटी पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारी क्या थी, a प्लस बी होल क्यूब, एंड दिस वन इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. ये आइडेंटिटी थी. अब हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे एलएचएस में.
आएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां से a प्लस बी कॉमन आ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab ये बचा इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहां से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab ये बचा LHS में इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। नाउ यू कैन सी दैट 2ab माइनस 3ab विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ओके, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन दिस आइडेंटिटी दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और ये एक आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओके, तो ये आइडेंटिटी कैसे बनेगी, RHS को लेके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, RHS को पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तब हमारा यही टर्म्स लेफ्ट आएंगे। तो आपको क्या करना है, मेन ये जो आइडेंटिटीज हैं 10 आइडेंटिटीज आर देयर और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.5। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी एक्सरसाइज 2.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और इसका थर्ड पार्ट मैंने लिया है एंड फोर्थ पार्ट लिया है। ओके, तो थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। चेक करते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो एक आइडेंटिटी है हमारी दैट यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब अगर हम इसमें साइन चेंज करके आइडेंटिटी लिखेंगे तो कई सारी बन जाएंगी, बट मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सिर्फ एक आइडेंटिटी याद करके आप कैसे ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्यों ये आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म सेम है। यू कैन सी दैट 3x, तो यहाँ पे जो x है वो है 3x, ठीक है। जहां पे आपका x आएगा वहां पे आपको लिखना है 3x। देन a क्या है +4 और b क्या है -5। क्यों, क्योंकि a और b की वैल्यूज चेंज है यहाँ पे, तो यहाँ भी वैल्यूज चेंज है, इसलिए ये आइडेंटिटी हमें यूज करना है। क्या आ जाएगा 3x + 4 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे 3x, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस बी, a क्या है हमारा 4, a क्या है 4 प्लस b की वैल्यू क्या है -5 है ना। तो हम इसको अगर माइनस में वैल्यू होगी तो इस तरह से आप लिख सकते हो इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x प्लस ए बी क्या है, a है हमारा 4 इंटू -5। अब ये ब्रैकेट्स आप ओपन कर दीजिए तो 3x होल स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारा 4 - 5 इंटू 3x प्लस माइनस 4 इंटू 5 20। एक बार एक स्टेप और लिखना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करके तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस ही होगा -5 - 4 1, क्योंकि -5 + 4 है, यहाँ पे डिफरेंट साइन है, वैल्यू विल बी सबट्रैक्टेड एंड साइन विल बी द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो निगेटिव आएगा -1 माइनस का 1 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं -1 यहाँ बचेगा इंटू 3x -20। ये आपका आ गया 9x स्क्वायर प्लस माइनस -1 इंटू 3x -20। तो ये हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया इसको या प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखिए दोनों टर्म्स हमारे सेम है, यहाँ भी y फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेम है। तो जब भी बोथ द टर्म्स आर सेम एंड उनका साइन जो मिडिल का साइन है वो डिफरेंट होगा, तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी है। क्या आएगी वैल्यू, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू a स्क्वायर, a इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, माइनस b इज द सेकेंड टर्म इन बोथ, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
दिस विल बी क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई टू पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4, राइट। ये था हमारा फोर्थ। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, केवल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और इसका हमने सिर्फ फर्स्ट सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। ओके, हाँ ध्यान रखिए इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है कि आपने मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर लिख दिया, नो, यूज आइडेंटिटी। यहाँ पे देखिए दोनों 95 96 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो सेम है बट सेकंड डिफरेंट है, आ जाइए खट से इसी आइडेंटिटी पे। ठीक है, जब भी फर्स्ट टर्म सेम होगा सेकंड डिफरेंट होगा तो आपकी ये आइडेंटिटी लगेगी दैट x इसमें सेम है, a और b डिफरेंट है। तो अगेन यूजिंग x प्लस a, x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x एंड प्लस ए बी। देखिए हमने आइडेंटिटी प्लस में लिखी है बट जब ये माइनस साइन आएंगे, यहाँ पे दोनों माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस साइन भी लगा सकते हैं और यहाँ प्लस लिख सकते हैं, दोनों जगह माइनस लिख के, बट हमने बेसिक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर हो गया आपका, ओके, प्लस ए माइनस 5, बी प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स हमारा है 100 प्लस ए माइनस 5 इंटू माइनस 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, आपको पता है 100 इंटू 100, 1 इंटू 1 1 और 0 2 और 2 4 जीरोस हो जाएंगे। माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 और माइनस प्लस माइनस 900 एंड प्लस 5 इंटू 4 20। अब आप सिंप्लीफाई करिए, 10,000 प्लस 20 तो 10,000 कितना आएगा 10,020, ओके, माइनस 900। अब इसमें से 900 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 2 1 9 9120 इज योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज को यूज करके इनको फैक्टराइज करना है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं करना है, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना है, हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे वी कैन सी दैट कि ये दोनों है परफेक्ट स्क्वायर। जब भी आपको 3 टर्म्स पॉलिनोमियल में, ठीक है, आपको क्या मिले 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर मिले, राइट, तो उनको लिखिए पहले। तो ये क्या हो गया हमारा 3x का होल स्क्वायर, देन ये किसका स्क्वायर है y का होल स्क्वायर है। नाउ चेक क्या मिडिल टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, लेट्स चेक 2 इंटू 3x इंटू वाई, क्या ये पूरी वैल्यू 6xy आएगी, यस ऑफ कोर्स आएगी। तो यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव हैं, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। जब भी तीनों साइन पॉजिटिव होंगे तो आइडेंटिटी कौन सी बनेगी a प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर मिडिल टर्म यानी स्क्वायर रूट्स के प्रोडक्ट का डबल निगेटिव होगा तो यहां निगेटिव आइडेंटिटी आएगी। क्या आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अगर ये टर्म है हमारे पास तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड प्लस लास्ट थर्ड टर्म जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट के सम का होल स्क्वायर आता है। तो ये आया हमारा 3x, यहां से y का होल स्क्वायर, राइट, जो दोनों a भी होते हैं प्लस में आ जाते हैं बस, ओके, राइट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। तो ये है x स्क्वायर माइनस 2 टर्म्स विद दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, सिंपल है। यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे लिखेंगे इसको हम, x स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी
एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10, राइट। ये रहा आपका आंसर। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो 4 में से मैंने 2 पार्ट्स नोट किए हैं और 5 का 1 रिमेनिंग यू कैन सॉल्व विद योरसेल्फ। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। हमें करना क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, 3 टर्म्स की आइडेंटिटी और होल स्क्वायर की एक ही है। विच वन, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी तीनों पॉजिटिव हैं, बट यहाँ पे 2 निगेटिव हैं। कोई नहीं, हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी में a b और c कंपेयर करने के बाद इस ब्रैकेट से रखना है। क्या आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, a क्या है 3a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज b, b इज माइनस 7b, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे तो वी कैन सी दैट b is minus 7b होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या है, व्हाट इज सी स्क्वायर, सी माइनस सी है तो माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2a 3a, b क्या है हमारा माइनस 7b प्लस 2bc, 2b हमारा है माइनस 7b इंटू c क्या है हमारा माइनस c प्लस 2ca, 2c क्या है हमारा माइनस c, a क्या है 3a। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व करिए। तो 3a स्क्वायर इज 9a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस रहता है, तो क्या आएगा 7b स्क्वायर 49b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां पे देखिए 2ab, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 जा 6 इंटू 7 42 ab, राइट। यहां पे माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 2 इंटू 7 14 bc। एंड यहां पे क्या है, माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा। यहां पे क्या है आपका, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3 जा 6 ca। दिस इज योर आंसर, चेक योर आंसर। सेम 6 पार्ट भी यूज करते हैं, अगेन यूजिंग सेम आइडेंटिटी। सो आप इसमें भी लिख सकते हैं यूजिंग a प्लस बी प्लस 2ca। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां से 1/4a क्या होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा 1/4a इंटू b क्या है हमारा माइनस का 1/2, दिस इज 1 माइनस 1/2 b, ए बी हो गया प्लस 2bc, 2 इंटू b इज माइनस 1/2b इंटू c इज 1 प्लस 2ca, 2 इंटू c 1 इंटू a 1/4a, राइट। अगेन सिंप्लीफाई, 1/4a स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है तो दैट इज 1/16a स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 1/4b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 और 4 हो गया हमारा कैंसिल, क्या बचा हमारा माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये साइन हमारा आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस a/2 इंटू माइनस b/2, क्या हुआ ab/2 या 1/2 ab प्लस इंटू माइनस माइनस 2 हो गया आपका कैंसिल, क्या बचा माइनस का b, यहाँ पे 2 2 4 कैंसिल प्लस a/2 या 1/2a। आप देख सकते हैं हमारा b निगेटिव था तो ab और bc के टर्म्स निगेटिव आ रहे हैं, बाकी सारा प्लस आ रहा है। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे देखिए 6 टर्म्स हैं एंड जो स्क्वायर टर्म्स होते हैं हमारे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में
तीनों फर्स्ट थ्री टर्म्स वो हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इनको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इनका स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें पहले अब हमें पहले इन तीनों टर्म्स को लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2x कैसे बनेगा, √2x का होल स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा साइन कौन क्या होगा। दूसरा क्या बनेगा, y का होल स्क्वायर बना दीजिए, ये क्या बनेगा 2√2 या √8 भी आप लिख सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, z का होल स्क्वायर बना दिया, राइट। अब साइन देखिए, अगर कोई कॉमन टर्म दिख रहा है जिसमें साइन निगेटिव है, जैसे यहाँ पे xy है, यहाँ पे xz है, दोनों में x प्रेजेंट है, दोनों ही निगेटिव है, तो आपका x हो गया निगेटिव। या अगर कोई पॉजिटिव एक टर्म दिख रहा है आपको पॉजिटिव, तो जो भी पॉजिटिव दिख रहा है उसके दोनों टर्म्स में आप निगेटिव साइन बना दीजिए। यहाँ पे yz पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये वाला टर्म, तो आप y और z जहां आ रहा है उनको दोनों को निगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। और या जो पॉजिटिव के अलावा निगेटिव है उनमें से एक को बना दिया जो कॉमन वेरिएबल है। चलिए अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a b c ये वाले लिखेंगे। अब हम क्या आएगा, -√2x -√2x, ये हो गया 2a, और b क्या है इंटू y, प्लस 2bc, तो प्लस 2b क्या है हमारा, b इज y, c क्या है हमारा 2√2 इंटू 2√2z, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, प्लस 2ca, c क्या है हमारा 2√2z, c हो गया, इंटू a है हमारा -√2x, ये a हो गया। अब हम जरा चेक करते हैं, क्या √2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर है, यस है। क्या y का होल स्क्वायर y स्क्वायर है, यस है, आप चेक कर सकते हो। क्या 2√2z का होल स्क्वायर 8z स्क्वायर है, आप स्क्वायर करके चेक कर लीजिए, यस इट इज। क्या इसको मल्टीप्लाई करने से 2√2xy आता है, क्या आप अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2√2xy आएगा माइनस का, यस, प्लस माइनस माइनस 2√2xy, यस मैच कर रहा है। क्या अगर हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 4√2yz आता है, तो 2 इंटू 2 4√2yz, यस मैच्ड। क्या इसको मल्टीप्लाई करने से -8zx आता है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 4√2 इंटू √2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 8, प्लस माइनस माइनस बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a क्या है हमारा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको, मैं बता रहा हूं कि ये दोनों निगेटिव कैसे हो सकते हैं, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तीनों में से या अलग से, अभी तो ये हमारा आंसर आ गया, बस दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपका आंसर में अगर ये दोनों माइनस आ रहे हैं, ये पॉजिटिव आ रहे हैं, तब भी एक ही बात है। यहाँ माइनस आ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तब भी सेम वैल्यू है। क्यों, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अगर हम इन तीनों में से माइनस कॉमन ले, माइनस क्यों, -1 कॉमन ले लीजिए या माइनस कॉमन ले लीजिए, बात एक ही है। माइनस मीन्स -1, तो क्या आएगा यहाँ पे √2x माइनस y, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, -2√2z, राइट। स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं इसके अंदर, का होल स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर करें तो -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका √2x माइनस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर हो गया। देखिए चाहे इन दोनों में निगेटिव आएगा या एक टर्म में निगेटिव आएगा, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, x माइनस 2/3 y होल क्यूब। देखिए होल क्यूब की हमारे पास दो आइडेंटिटी हैं, वन इज a प्लस बी होल क्यूब एंड अनदर इज a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल साइन हमें माइनस दिख रहा है, हम यूज करेंगे आइडेंटिटी यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। और ये a इज द फर्स्ट टर्म, b इज द सेकेंड टर्म,
इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा हमारा फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब। देखिए ये माइनस साइन मिडिल में ऑलरेडी लगा है, बस आपको b की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस मैच कर रहा है, इसलिए b की वैल्यू 2/3 ही होगी। यहाँ माइनस नहीं लगाना है अंदर आपको, ठीक है। -3 इंटू a इज x इंटू b इज 2/3 y। ओके, विद इन ब्रैकेट a माइनस b दैट इज x माइनस 2/3 y, राइट। ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई की, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है, 3ab a माइनस बी। अब हमें ये ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व करना है। देख सकते हैं यहाँ 3 कैंसिल हो रहा है आपका, क्या आएगा यहाँ से x क्यूब माइनस 2/3 क्यूब दैट इज 8/27 यूजिंग, सो 8/27 y क्यूब, ओके, माइनस 3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2xy इंटू x माइनस 2/3 y। अगेन ओपन दिस ब्रैकेट, वी गेट x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2xy इंटू x 2x स्क्वायर y एंड माइनस इंटू माइनस क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा ये, राइट। 2 इंटू 2 4/3 x y स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर, ओके। इस तरह से आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी टर्म्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए, दोनों टर्म्स, मिडिल में साइन माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे, बीच में साइन प्लस होगा तो प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे। रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन कंप्लीट विद योरसेल्फ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इवेलुएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था इसको ब्रेक करके, a प्लस बी और a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म था, एक कुछ टाइप का क्वेश्चन था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और एक हमारा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या करना है, होल क्यूब है, अगेन हमें इसको a माइनस बी होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 998 मीन्स 1000 माइनस 2 होल क्यूब, राइट। 998 को हमने रिप्लेस किया 1000 माइनस 2 तो हमारा 998 आएगा। अब हमें इस पे अप्लाई करना है कौन सी आइडेंटिटी, यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। हम सिंपल ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करना इजी है, बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 3ab मल्टीप्लाई किया 1000 माइनस 2। अब यहां माइनस करके नहीं मल्टीप्लाई करना, आपको ब्रैकेट ओपन करना है ये। तो 1000 का क्यूब माइनस 2 क्यूब इज 8 माइनस 3 इंटू 2 6000 ये मल्टीप्लाई करके आएगा, माइनस 3 इंटू 2 6000 इंटू 1000 भी करना है तो 3 जीरो और लगेंगे, 6000 इंटू 1000 दैट इज 60 lakhs हो गया ये आपका। नाउ 3 इंटू 2 6000 इंटू माइनस 2 तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस 6 इंटू 2 12000, राइट। अब हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा ये, इसमें 12000 हमें ऐड करना है तो माइनस 8 और 60 lakhs है, ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 0 एंड 8, राइट। ये हमने क्या किया है 60 lakhs प्लस 8 किया क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है। अब इसको हम करेंगे माइनस, ठीक है, तो ये हमारा माइनस कर लिया हमने, दोनों नंबर्स को माइनस किया तो 9940119992 दिस इज योर आंसर, ओके। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन हमें इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, कोई आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो आप प्रीवियस आइडेंटिटीज यूज करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्यूब है, देखिए, तो कहीं ना कहीं हमारी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी और ये साइन निगेटिव दिख रहे हैं, राइट। जब भी आपको निगेटिव साइन दिखेगा, ठीक है, कहीं भी, तो आप समझ जाइए 2 टर्म्स में निगेटिव होगा, तो आप समझ जाइए कि आपका a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में आएगा ये, ठीक है।
चलिए अप्लाई करते हैं इसको। पहले तो जो दो परफेक्ट क्यूब मिलेंगे, अब देख सकते हैं माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे हमने लिख रखी है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ दोनों परफेक्ट क्यूब हैं। क्या ये दोनों परफेक्ट क्यूब हैं? चलिए देखते हैं। दिस इज 3p होल क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है? 1/6 का होल क्यूब है, राइट? तो 1/216 इज द क्यूब ऑफ 6, 1/6, ओके। देन माइनस, अब आगे जो आप आइडेंटिटी में एक्सपेंड करेंगे इसको, ये ए लेंगे, ये बी लेंगे, और ये टर्म लिखना है आपको यूजिंग दीज टू टर्म्स। तो -3 इंटू ए क्या है? 3p इंटू बी क्या है? 1/6। देन विद इन ब्रैकेट क्या आना चाहिए? 3p माइनस 1/6, ये आना चाहिए, राइट? अब क्या अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों टर्म्स मैच करेंगे? अब देखिए मैच करेंगे कि नहीं मैच करेंगे। मैच करा के देखते हैं सॉल्व करके। अगर मैच कर जाएंगे तो होल क्यूब हो जाएगा, नहीं मैच करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है? तो मैच करते हैं। 3 इंटू 3/6 क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर सकते हैं। रफली यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 रफली चेक करेंगे इसको, तो ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 2, ये है 3p माइनस 1/6 माइनस 3p अपॉन 2 इंटू 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 3 इंटू 3 कितना होगा? 9p स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 3p अपॉन 12, 3 से कैंसिल हो गया। ये आप क्या आ गया? माइनस 9p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4। देखिए वही दोनों टर्म्स आ रहे हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा यूजिंग आइडेंटिटी ए LHS RHS से LHS की तरफ जा रहे हैं हम। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब, वी गेट 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 8th क्वेश्चन का, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने 9th क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि 9th क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई, और दोनों आइडेंटिटीज जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को वेरीफाई करना है। जो मैंने जब आइडेंटिटी एक्सप्लेन की थी तो वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं और उसी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सेम मेथड, ओके? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, देखिए, ठीक है? तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। दोनों परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, तभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज हो पाएगी। देखते हैं, ये है हमारा 4m का होल क्यूब माइनस दिस इज 7n का होल क्यूब, राइट? अब यूज करेंगे नाउ यूजिंग आइडेंटिटी, सिंपल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि माइनस साइन है। क्या होती है आइडेंटिटी? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट? अब इसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ। ये a is 4m and b is 7m, so this will gives you 4m minus 7n। दूसरे ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n। नाउ मल्टीप्लाई 4m माइनस 7n इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? 4m का स्क्वायर क्या आएगा? 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर एंड प्लस 28mn, ओके? दिस इज आवर आंसर, राइट? ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट इज फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। देखिए किस फॉर्म में है ये, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? कैसे पता चलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर ये है तो हम आइडेंटिटी जो हमारी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी विद इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये चेक करिए क्या ये 3abc के फॉर्म में है। लेट्स चेक।
तो ये तो हमारा ए क्यूब क्या बनेगा 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब, राइट। तो ए बी सी हमें मिला है। नाउ -3 इंटू 3x ए हो गया, b इंटू वाई हो गया, c इंटू क्या हो गया z। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये -9xyz आ रहा है। यस, 3 3 जा 9xyz आ रहा है। सो यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओके, चलिए अप्लाई करेंगे ये आइडेंटिटी। तो एक ब्रैकेट में आएगा हमारा 3x, a हमारा क्या है 3x प्लस b इज y प्लस c इज z, राइट। दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x का स्क्वायर, दैट इज ऐसे लिख देते हैं पहले 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x, ये हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी ए, राइट। अब एक बार ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x होल स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस दिस इज जेड, ये क्या है हमारा 3 नहीं है, दिस इज जेड, तो 3zx। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, LHS इक्वल टू RHS। RHS लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। RHS, taking RHS, half x plus y plus z into x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square। और हमें क्या करना है, इसको ओपन कर देना है सेकेंड ब्रैकेट को। तो ये क्या आएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, तीनों में आइडेंटिटी अप्लाई की। Now this will gives you half x plus y plus z। यहाँ पे क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक और एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कहाँ है जेड स्क्वायर, और एक ये जेड स्क्वायर, कितना हो गया 2z स्क्वायर, राइट, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, राइट, ये आया हमारा। नाउ अब देखिए सेकेंड ब्रैकेट में, जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट है 2 2 2, एवरी टर्म कंटेन्स 2। सो हमें क्या करना है, सब में से 2 को कॉमन निकाल लेना है। हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 हमारा कॉमन हो गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब ये 2 हमारा यहां से हो गया कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, आइडेंटिटी देखिए ये वाली, क्या आइडेंटिटी थी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एंड चेक करिए क्या है हमारा LHS. यस, इज इट मैच्ड? Yes, of course matched. So this is equal to LHS and hence verified. ये हमारा हो गया वेरीफाई. चलिए देखते हैं हमारा 13th क्वेश्चन. इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट दिस इज. तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है. क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? सिंस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ओके, अब अगर ये वैल्यू हो गई 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग दिस ब्रैकेट, जो भी हो इस ब्रैकेट में, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा. तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0. यहाँ इसको ट्रांसपोज कर दीजिए. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz. हेंस प्रूव्ड. चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16. तो 14 में भी मैंने वन पार्ट यहाँ पे लिखा है सॉल्व करने के लिए एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सॉल्व फर्स्ट पार्ट आल्सो. सो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमें क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है. दैट मींस 28 होल क्यूब प्लस माइनस 15 होल क्यूब प्लस माइनस 13 होल क्यूब, हमें इनके क्यूब्स फाइंड नहीं करने हैं. मतलब 28 इंटू 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड करना है, हमें यूजिंग आइडेंटिटी इसको कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? चलिए देखते हैं. तीनों का सम क्या 0 तो नहीं है? जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता था देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आया था यूजिंग द आइडेंटिटी. तो क्या हमें चेक करना है इन तीनों की वैल्यू 0 तो नहीं है. तो हम इसको करेंगे लेट 28 इक्वल टू a माइनस 15 इक्वल टू b एंड माइनस 13 इक्वल टू c. इसको सपोज कर लिया. नाउ a प्लस b प्लस c देखिए क्या आ रहा है. 28 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 माइनस 13 क्या आएगा 28 माइनस 28 इक्वल टू 0. नाउ सिंस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब क्योंकि b की वैल्यू माइनस 15 है प्लस सी हमारा है माइनस 13 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इज 28 इंटू व्हाट इज बी इज माइनस 15 एंड नाउ व्हाट इज दिस माइनस 13 राइट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 ही है, ये हमने फाइंड किया है. ये तो 0 हो गया. 0 इंटू दिस 0 सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमने फाइंड कर रखा है. अब हमें इसको ट्रांसपोज कर देना है. तो क्या बचेगा 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13. मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 16380. आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है या नहीं. अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15. गिव पॉसिबल expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which. तो हमने अगेन फर्स्ट पार्ट ये लिखा है राइट. हमें क्या करना है, ये एरिया गिवन है किसी रेक्टेंगल का और हमें पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ निकालनी है. मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में आएगी. तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हम इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद जो दो फैक्टर आएंगे उनमें से एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी. कैसे फैक्टराइज करेंगे? यहाँ पे प्लस है 12 इंटू 25 पॉजिटिव वैल्यू आएगी एंड टू फैक्टर्स ऑफ 25 इंटू 12 हुज सम इज 35. चेक करिए 25 इंटू 12 कितना आएगा 300. तो ऐसे फैक्टर जिनका सम 35 हो फाइंड करिए.
300 के दो फैक्टर जिनका सम 35 हो, आपका आएगा 15 एंड 20 एंड 15, 20 प्लस 15 35 एंड 20 इंटू 15 300। तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम, दिस विल बी 25a स्क्वायर। अब क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं तो दोनों के साथ में माइनस साइन आएगा, -20a -15a प्लस 12, क्या कॉमन आएगा यहां से 5a, क्या बचेगा 5a -4, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा -3, 5a -4। तो एक आपका फैक्टर हो गया 5a -4, एक हो गया 5a -3। तो आपकी लेंथ हो गई 5a -4 एंड या 3 आप ले सकते हो, स्मॉल क्वांटिटी माइनस हो रही है, लार्जर क्वांटिटी माइनस हो रही है, सेम क्वांटिटी से ग्रेटर होगा, तो लेंथ हम इसको ले रहे हैं और ब्रेथ ले रहे हैं 5a -4। कोई भी आप ले सकते हैं आंसर, मतलब आइदर दिस लेंथ, तो ये ब्रेथ होगी, ये लेंथ होगी तो ये ब्रेथ होगी, बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो हमें इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि 3 फैक्टर्स आने चाहिए। अब यहाँ क्यूब तो है नहीं, स्क्वायर ही है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनेगा ये। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है आई थिंक, तो क्या कॉमन है इसमें, पहले कॉमन लीजिए 12k स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20, तो ये कॉमन हो रहा है 4k हो गया कॉमन, क्या बचा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 5 इंटू 3 15, निगेटिव आएगा ना, माइनस का 15 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 हो, 4k इंटू क्या आएगा बताइए, 15 माइनस का आएगा, इसके दो फैक्टर आपको फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, तो 5 एंड 3। ग्रेटर नंबर विद पॉजिटिव साइन, 2y स्क्वायर प्लस 5y, 3y स्क्वायर प्लस 5y एंड माइनस 3y माइनस 5। ओके, 4k यहां से कॉमन हो जाएगा आपका y, 3y प्लस 5, और यहां से क्या कॉमन होगा -1, 3y प्लस 5। ओके, दिस विल गिव्स यू 4k इंटू, एक ब्रैकेट में ये आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में से 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। तो आप यहां से देख सकते हैं लेंथ क्या आएगी 4k, ब्रेथ क्या आएगी 3y प्लस 5 एंड हाइट क्या आएगी y minus 1. These are the dimensions of cuboid. Okay, understood? Similarly, you can solve, this one is second part. Similarly, you can solve first part also. 3x square minus 12x. ठीक है, अगेन इसमें हमारा 3 कॉमन हो जा रहा है, आपका बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 और उसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 2 x माइनस 2। तो एक लेंथ होगी 3, ब्रेथ होगी x प्लस 2 और एक होगा तीसरी डायमेंशन होगी हमारी x माइनस 2। तो ओके,